ऐसे प्रश्न हैं जो आप लोगों के भीतर उठने चाहिए, इस तरह के प्रश्न, और नहीं उठते हैं तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। और समय मिले, एकांत मिले, कहीं अकेले में हो, यात्रा कर रहे हो, कहीं बैठे हो, कहीं कोई नहीं है, तो मोबाइल ना खोल करके इसके बारे में सोचना। लोग ये नहीं सोचते, लोग सोचते हैं कि मुझे कौन धोखा दिया, मुझे कौन ज़्यादा प्यार कर रहा है, कौन मुझे प्यार नहीं कर रहा है। बस इसी में लोग बाहर भ्रम में भ्रमित है। ये सब कहने सुनने वाली बातें। अपने मूल अस्तित्व की तरफ जाइए, प्रकृति की तरफ लौटिए। इसीलिए तो कहते हैं ना लोग कि प्रकृति की तरफ लौटो। कहाँ लौट रहे हो प्रकृति की तरफ? बताइए। अब आप लोगों में से कितने लोग हैं जो प्रकृति की तरफ लौट रहे हैं? कोई लौट रहा है? हाँ, वो व्यक्तिगत ही है, वो पर्सनली ही बातें हैं। जितने लोग सुन रहे हैं वो उनके लिए ही व्यक्तिगत रूप से है, वो किसी दूसरे के लिए नहीं है। वह यदि आप इसको समझोगे, सुनोगे, तो ये व्यक्तिगत रूप से आपके लिए ही है और किसी के लिए नहीं है। और हर जीवात्मा सबसे पहले अपनी मुक्ति चाहती है। आप लोग भी पहले सोचोगे कि पहले मुझे ही मुक्त हो लेने दो। और हर जीवात्मा की इतनी क्षमता है कि केवल अपने आप को ही मुक्त कर सकती है, किसी दूसरे को नहीं मुक्त कर पाएगी। पहले वो मुक्त होती है, हाँ, बाद में किसी को मुक्त करने का प्रयास करती है। ऐसा होता है। हाँ जी। कोई नहीं पढ़ेंगे, कोई नहीं पढ़ेंगे। आपका फोटो लेंगे और पूछते रहेंगे कि हमारी, माइक बंद करिए, आपका फोटो ले लेंगे, माला ले लेंगे और पूछते रहेंगे कि मेरी मम्मी जो है ऐसे पूजा पाठ करती थी, वो देवी थी, वो देवी हो गई और भगवान को प्राप्त हो गई, हम उसकी पूजा करेंगे। तो आपको पूजेंगे वो लोग, उनको फिर वही ज्ञान से भटक जाएंगे। अब आपको पूजेंगे कि आप मुक्त हो गई हैं, आप किस तरह से मुक्त हो गई हैं, उसको नहीं ध्यान देंगे। वो कहेंगे और लोगों में बड़े गौरव से कहेंगे, और आपके समाज वाले, आपके घर वाले, कि मेरे घर वाले, मेरी पत्नी मुक्त हुई थी, और आपको भगवान बना देंगे, देवी बना देंगे। रोज आपके यहाँ नारियल चढ़ेगा, चढ़ावा चढ़ेगा, खूब लोग आएंगे, भीड़ इकट्ठा होगी। यही होगा। समझ रहे हैं? देख करके संस्कार आना बहुत अच्छी बात है। अगर आप देख करके संस्कार आ जाए तो मैं तो कहता हूँ कि दुनिया, ये जो पढ़ाना है और आप लोग अपने जीवन में जो उतार रहे हो, ये कार्य सिद्ध हो जाएगा। फिर मेरे पढ़ाने का उद्देश्य सफल हो जाएगा। कोई पढ़ने लगे, कोई पढ़ ले, कोई आत्मसात कर ले और अपने परिवार को भी उसमें जोड़ ले, तो फिर ये पढ़ाने की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। और ईश्वर ने जिस हमें कार्य के लिए यहाँ पे भेजा है वो भी सिद्ध हो जाएगा। ठीक है। ये क्यों मैं इतना बता रहा हूँ? क्योंकि कहीं ना कहीं ये परमात्मा की प्रेरणा से ही हो रहा है। नहीं तो बहुत से लोग हमारे जैसे हैं। कौन किसको ज्ञान दे रहा है, कौन किसको राह दिखा रहा है? हाँ, ये है कि जो राह पे चल रहा है उसको भटका दो। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे कि उसको उसकी वाली बात कह करके उसको भटका दो, वो भटक जाएगा। रास्ते में जो है ना बहुत बाधाएं हैं, और एक क्षण के लिए भी यदि आप थोड़ा सा भी अपने नज़र को इधर उधर किए, आप तुरंत धड़ाम से गिर जाएंगे। और गिराने वाले खड़े हैं। आपकी उन्नति कोई नहीं देखना चाहता है, सब अवनति देखना चाहते हैं। अवनति में आपके पास बैठ करके आपको सहलाएंगे भी और अंदर से गदगद भी होंगे।
ठीक है, नेताओं वाली हर हाल है कि नेता एक तरफ से हमला भी करवाते हैं और जाते हैं तो कुछ पैसा भी खर्च करते हैं और सांत्वना भी देते हैं। लोग समझ ही नहीं पाते। देखते हैं ना फिल्मों में, यही दिखाता है ना, तो पीछे से हमला भी करवाता है, फिर जाकर के फूल माला पैसा भी देता है। तो फिर ऐसे ही लोग हैं समाज में। इसलिए आप तो अपनी सुध लीजिए, ज्ञान को प्राप्त करके अकेले चलने का प्रयास करिए, क्योंकि ज्ञान के राह में तो अकेले ही चलना पड़ेगा। इसमें साथी संगति की जरूरत नहीं है। संसार में रहने के लिए संगति जरूरत है। जब तक आपको ज्ञान नहीं हुआ है तब तक संगति है। ये हम लोगों की संगति जुड़ी थी, पता है क्यों? मैंने इस पे भी बात कर चुका हूं आप लोगों से। शादी विवाह क्यों हुआ है? जो विवाह हुआ है, आपकी शादी हुई है पति पत्नी से, क्यों हुई है बताइए? हाँ, साथ में मोक्ष की तरफ बढ़ने के लिए हुई, भोग भोगने के लिए नहीं हुई। एक दूसरे के, अगर एक व्यक्ति इस तरफ नहीं जा रहा है तो दूसरा व्यक्ति उसको सपोर्ट करे कि वो भी उस मुक्ति की तरफ आगे बढ़े। समझ रहे हैं? परंतु ऐसा नहीं होता है। मुक्ति की बात कर लो तो लोग समझते हैं कि अब तो बवाला हो गया। आप किसी को ज्ञान देने लग जाओ तो लोग सोचते हैं कि ये तो गड़बड़ हो गया मामला, सारा खेल बिगड़ गया। ठीक है, इसलिए बेहतर है कि आप खुद चलो। अगर दुनिया को भी लेके चलोगे ना तो दुनिया भी आपको पत्थर मारेगी। हाँ, ये है कि जब आप चल दोगे तो पीछे पीछे आएगी, जरूर आएगी। नाटक भले करेगी परंतु आएगी, कुछ कदम तो चलेगी। अब यहां पे क्या होता है कि आडंबर ही करेंगे परंतु आपके साथ पीछे पीछे आडंबर करते हुए आएंगे। भगवान बुद्ध तो चले गए, भगवान बुद्ध के बाद जो उनके जितने आए सब पाखंड झूठ सब इधर उधर जोड़ जाड़ के चल रहा है सब मामला। वैसे ही आप निकल जाओगे तो आपके पीछे भी फिर जोड़ने जाड़ने वाले खूब मिल जाएंगे। आपको कहेंगे कि माता जी हैं तो ये बस बकरी ही खाती हैं, एक बकरी का बलि दो इनके सामने। जोड़ देंगे आपके सामने कि इनके चढ़ावा के लिए एक बकरी चाहिए। आपको नहीं पता है, आप ज्ञान ले रहे थे यहाँ पढ़ करके, सांख्य दर्शन पढ़ रहे थे, और आपके जो भक्त हैं, जो आपके पीछे जो आने वाले लोग हैं, वो कह दें कि इनका प्रसाद यही है। समझ रहे हैं? ऐसा होने वाला है। इसीलिए आप तो दुनिया की छोड़ो। कबीरदास जी ने कहा है कि हम ना मरी हो संसारा। छोड़ो आप दुनियादारी। अब मैं नहीं मरूंगा, मरो तुम लोग जिसको मरना है मरो। हे संसार वालों, अब तुम मरो। हाँ, मैं नहीं मरने वाला हूं, मैं तो परमात्मा की तरफ जा रहा हूं, ईश्वर की तरफ जा रहा हूं। मेरी बातें थोड़ा सा लगेगी कि ये तो हमें बैरागी बना रहे हैं, हमें साधु बना, नहीं। आप यही जीवन में रहो, ऐसे ही रहो, परंतु आप अपने अंदर ऐसा प्रकाश फैलाओ, दीपक फैलाओ कि आप उस क्षेत्र में बढ़ जाओ, और ज्ञान से ही संभव है वो। समझ रहे हैं? सांख्य जीने का ढंग। हाँ बोलिए। हम्म। नहीं दिखाई देता है, उनको तो कुछ पता ही नहीं है बेचारे। वो तो, उनको तो ऐसे ही किसी बुजुर्ग से पूछो तो वो उनसे यही कहते हैं कि किसी तरह जिंदगी कट जाए। ठीक है,
वह किसी बुजुर्ग से या आप यदि या किसी व्यक्ति से बात करो तो वो कहेगा कि हमारा ज़िंदगी तो कट गई, अब अपनी ज़िंदगी काटो। मैं तो कैसे भी कमा खिला करके बच्चों को पढ़ा दिया, लिखा दिया, शादी कर दिया, नौकरी चाकरी बच्चों को लगा दिया। तो वो ये मानता है, बहुत से लोगों से मैंने यही सुना है कि मेरे लिए यही स्वर्ग है, मेरा परिवार ही मेरा स्वर्ग है, और मैंने अपने जीवन में मुझे जो करना था मैंने कर लिया, मेरा जीवन सफल हुआ। खुद अपने आप को घोषित कर देते हैं कि मेरा जीवन सफल हुआ। क्या सफल जीवन इसको कहते हैं कि जो पशु कार्य करते हैं वही काम आप करते हो, तो आप इसको सफल मानते हो? बताइए। आप व्यक्ति को देखिएगा, जो व्यक्ति बुजुर्ग है, आप देखिएगा उसको, उस व्यक्ति के अंदर मरते दम तक भी स्वार्थ है। मैंने जो कल टमाटर वाली बात बताई ना, कि कोई भलाई करने के लिए भी नहीं सोचेगा, ठीक है ना, कि चलो किसी व्यक्ति का हम भलाई कर दें। वो कहेगा कि यार इनको टमाटर भी लेके जाओ, फिर कुछ गड़बड़ हो तो ये जो कहें कि भैया इसमें से पैसा वापस करो। जीने की आशा, जीने की आशा इसीलिए है कि कामना बहुत है ना। कामनाएं जब व्यक्ति के पास ज़्यादा होती है तो व्यक्ति जीने की इच्छा ज़्यादा रखता है। हर व्यक्ति, जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है उसके अंदर कामना ही तो रहती है, और कुछ थोड़ी रहता है। आप मान लीजिए कि आप लोगों को तो ज्ञान अगर धीरे धीरे हो रहा है तो फिर कामना खत्म हो जाएगी, ऐसे ही खत्म हो जाएगी। फिर करें किसकी कामना, जब हमको पता ही है। हाँ, मोक्ष की कामना करें, कामना मोक्ष की होनी चाहिए। आजकल जो व्यक्ति जिसकी कामना कर रहा है, इसीलिए तो जीने की इच्छा रख रहा है। जिसको ज्ञान नहीं है, जिसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, तो वो व्यक्ति तो चाहेगा कि इसे जीते रहो। और लक्ष्य भी कौन सा, सांसारिक लक्ष्य है तब तो व्यक्ति ज़्यादा जीने की इच्छा रखेगा। परमार्थिक लक्ष्य, सही ज्ञान न होने के कारण, देखिए उसका दोष नहीं है, उसकी अज्ञानता है, उसका दोष नहीं है, क्योंकि उसने ज्ञान लिया ही नहीं तो फिर वो वही भाव में जिएगा। हाँ भाई, अब जितना ज्ञान है ना व्यक्ति को, देखिए जिस व्यक्ति का जितना ज्ञान बचपन में होता है, वो गुरु के पास जो नहीं जुड़ा हुआ है, किसी ज्ञानी व्यक्ति के साथ नहीं संपर्क में है, उसका कोई गुरु नहीं है, तो उसका जो बचपन वाला ब्रेन होता है ना, वही रहता है, चाहे वो बुजुर्ग हो जाए, चाहे बूढ़ा हो जाए, चाहे वह जवान रहे। तो चाहे कितने भी 100 साल की हो जाए, चाहे 95 साल की हो जाए, वो उनका बुद्धि अभी वही है, क्योंकि उनके वो द्विज बनी ही नहीं। द्विज मतलब दूसरा जन्म, दूसरा जन्म ज्ञान से होता है। यदि कोई गुरु के पास गए और ज्ञान आपको प्राप्त हुआ तो आपका दूसरा जन्म हो जाता है। तो उनका भी पहले जन्म ही है। संसार में 2 जन्म होता है, आप लोगों का दूसरा जन्म हो रहा है, अब हो चुका है। ज्ञान जिसको मिल जाता है उसको उसका दूसरा जन्म हो जाता है। आप देखना, उनकी बुद्धि जो बचपन में थी वही बुद्धि आज भी है, वही सोच आज भी है। और जिसको ज्ञान हो जाता है ना, फिर उसकी बुद्धि बचपन वाली नहीं रहती है, फिर तो वो उसका नया जन्म हो जाता है। हर व्यक्ति को दूसरा जन्म लेने का अधिकार वेदों ने दिया हुआ है, कि हर व्यक्ति को ज्ञान लेना चाहिए और इस संसार सागर से मुक्त होना चाहिए। ठीक है। और जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में ये कार्य नहीं किया, अपने साथ बहुत बड़ा पाप किया।
उसका सारा जीवन व्यर्थ है, उसकी सारी कमाई व्यर्थ है, उसका जन्म लेना व्यर्थ है। हाँ, भले ही आप कुछ करो परिवार के लिए, समाज के लिए, बड़ा से बड़ा कार्य कर दो, परंतु आपने अपने लिए कुछ नहीं किया है, ज्ञान का कार्य नहीं किया है, ज्ञान नहीं ग्रहण किया है, तो सब निरर्थक है। आप उसी भाव में जी रहे हो ना, वही विचार, वही भाव, वही सोच जो पहले थी, वही आप लेके अभी भी जी रहे हो। कुछ नया थोड़ी हुआ आपके साथ। आपके जीवन में इतना ज्ञान लेने के बाद भी आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, आप पुरानी विचारधारा में ही जी रहे हो, तो आपका फिर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर तो आप वही हो जो पहले थे। क्या मतलब है इसको पढ़ने से? बदलाव होना चाहिए, ठीक है। आप दुनिया को मत देखो, अपने आप को देखो कि हमने इतना स्वाध्याय किया है, इतना पढ़ा है, इतना जाना है, इतना समझा है, ठीक है, तो इसका उपयोग करूं। मैं दूसरे जैसा नहीं हूं, मैं दूसरे की विचारधारा में नहीं जी रहा हूं, मैं दूसरे की तरह मुझे नहीं जीना है कि जैसे अन्य लोग जीते हैं वैसे मुझे भी जीना है। नहीं, मुझे वैसा नहीं जीवन जीना है। मुझे तो ज्ञान पूर्वक जीवन जीना है, मुझे अज्ञान पूर्वक नहीं। जीवन कम ही हो परंतु ज्ञान पूर्वक हो। जीवन कम ही हो परंतु जो भी हम कर्म कर रहे हैं होश पूर्वक करें कि हाँ, ये मैं कर्म कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ, इसका भी ध्यान होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ इसका भी मुझे आभास होना चाहिए। मैं क्या सुन रहा हूँ ये आपको पता होना चाहिए। मैं क्या देख रहा हूँ ये आपको पता होना चाहिए। मैं किस काम को करने के लिए तैयार हो रहा हूँ ये आपको पता होना चाहिए। बेहोश आदमी तो कहीं भी बह जाता है, वो बिना पेदे की लोटी की तरह होता है, गेंद की तरह होता है, लुढ़का दो कहीं भी लुढ़क जाती है, ठीक है। तो अज्ञानता है, परमात्मा उनके अगले जन्म में उनको ज्ञान देने की कृपा करे, यही प्रार्थना करिए। तो मैं इसीलिए तो कहता हूँ आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हो, ठीक है। और पिछले जन्म का कुछ अच्छा कर्म है कि आप लोग जुड़ रहे हो और जुड़ करके इस ज्ञान को ग्रहण कर रहे हो। नहीं तो किसको पड़ी है ये सब? लोग कहते हैं क्या करोगे, क्या फ़ायदा होने वाला है। लोग पूछते हैं इससे क्या मिलेगा, लोगों को बताओ तो लोग कहते हैं इससे क्या मिलेगा मुझे पढ़ करके। अब क्या जवाब दोगे उनको? कोई गेहूं की तो खेती है नहीं कि बो देंगे खेत में और 1 महीने 1 साल बाद जो है फिर इसमें से गेहूं उगेगा तो बांट करके हम रोटी बना के खाएंगे। है कि नहीं? लोग ये लाभ चाहते हैं कि हम गेहूं बोएं तो हमें इसमें से अनाज मिले, हैं? लोग ऐसा चाहते हैं कि मुझे ऐसा होना चाहिए कि मुझे कुछ मज़ा मिले, कुछ बात हो। कई लोग तो मुझे ऐसे कहेंगे कि आप पढ़ाते हो तो क्या मज़ा मिलता है। मैंने कहा कि मज़ा तो नहीं मिलेगा, मज़ा तो सांसारिक भोगों में, आनंदों में, गीत में, गानों में, नाच में, गान में, ये सब मिलेगा। इसमें तो ज्ञान मिलेगा। अब नहीं मज़ा आता है। चलिए, तो बहुत बहुत बड़ी बात है। तो ये तो बहुत आप अमरनाथ से आप अमरनाथ में पहुंच गए हैं। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको। अमरनाथ से बोल रही हैं, बहुत अच्छी बात है। और देखिए, अमरनाथ की यात्रा करते करते आप जुड़ रही हैं, बहुत बड़ी बात है।
है कि नहीं? और जो भाव है आपके भीतर से, वो भाव में भी आपके परिवर्तन हो रहा है। अब इससे बड़ा परिवर्तन परमात्मा ही करेगा और आगे भी होगा। ये आपके लिए छोटी छोटी जो बातें हैं, वो जो छोटी छोटी सिद्धियां हैं, वो धीरे धीरे मिलती जाएंगी आपको। इस क्षेत्र में जैसे ही चलेंगे आप, वो चीज़ें अलग होती चली जाएंगी। जिससे दुनिया का जुड़ाव होता है, उससे आपका अलगाव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिससे दुनिया अट्रैक्ट होती है, उससे आप बैरागी होते चले जाओगे। यही परिवर्तन है। ज्ञान का मतलब यही होता है। ज्ञान का मतलब यही नहीं है कि फिर कल आप अब इतना ज्ञान लो और फिर कल उसी बात को उगाड़ दो जो आपके मन में आज से 10 साल पहले चला करता था। वही भाषा, वही विचार, वही सोच आप यदि पुनः अपने जीवन में लाते हो, तो समझो कि आप इसको पढ़े नहीं, केवल मनोरंजन के रूप में देखो। ज्ञान का मतलब होता है कि आप बदल जाओ। ज्ञान का मतलब होता है कि आप में परिवर्तन हो जाए। ज्ञान का मतलब होता है कि आप जो हो और जिसमें आप जी रहे थे, अब उससे आप ऊपर उठ चुके हो। ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। सानिध्य जो होता है, ये ज़्यादा निर्भर करता है कि आप किसके सानिध्य में बैठ रहे हो। देखिए, एक बात बता दूं और आप लोगों को, जब इसमें आप लोग आगे बढ़ रहे हो, तो आप लोगों को एक बात बता दूं आप लोगों को कि वृत्तियां आएंगी। काम आएगा, क्रोध आएगा, लोभ आएगा, परंतु उससे घबराना मत। आप ऊपर नीचे होता रहेगा। कभी गिरोगे फिर उठोगे, गिरोगे फिर उठोगे, परंतु कभी हार मत मानो। ठीक है, क्योंकि ये समस्याएं आएंगी। क्योंकि अभी उतनी परिपक्वता तभी हो पाती है जब अभ्यास पूरा आप लोगों का दृढ़ हो जाए। तो ऐसा ना हो कि आप लोग तंग आकर के इस मार्ग को छोड़ दें कि अब बार बार जब गिरी जा रहे हैं तो भोग में ही रहो। ठीक है, ऐसा भी समय आएगा कि आप गिर जाओ। ठीक है, तो ये मत, दुनिया को पता मत चलने देना। ठीक है, अपने आप से लड़ते रहना और आगे बढ़ते रहना कि गिरे हैं तो फिर चलेंगे, फिर उठेंगे। क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारी हजारों जन्मों के संस्कार हैं, तो व्यक्ति के साथ ऐसी कभी कभी वृत्तियां हावी हो जाती हैं, इंद्रियां हावी हो जाती हैं। तो उसमें कभी घबराना मत आपकी मैं तो बेकार हो गया, मेरा तो तप खत्म हो गया, मेरी तपस्या खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। आप फिर भी चल पड़ना। विश्वामित्र के साथ जीवन में ऐसा हुआ था, जो उनकी तपस्या भंग हो गई थी, फिर भी वो हार थोड़ी माने, फिर चल पड़े, फिर उस तप को प्राप्त कर लिए, क्योंकि ज्ञान तो था ही। इतना ज्ञान लेने के बाद भी यदि वापस लौटते हो तो कोई मतलब नहीं है, आगे ही बढ़ना, लौटना मत कभी आप। मैं आप लोगों से ये बहुत मुख्य रूप से कह रहा हूँ कि जीवन में कभी भी ऐसी समस्या आती है, कभी भी आप कभी गिरते हो, तो कभी लौटना मत। आप कभी मत लौटना, बढ़ते ही जाना। बाधाएं आएंगी, समस्याएं आएंगी, रुकावटें आएंगी, उन सबको झेलते हुए आगे बढ़ना। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई किताबी ज्ञान नहीं बता रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपको भी ये बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जो मैं प्रैक्टिकल अपने जीवन में देखता हूँ वही बात करता हूँ। किताब भी जब प्रैक्टिकल बन जाती है तभी बताने में आनंद भी आता है। हमने प्रयोग किया नहीं, आपको बता दूं, तो वो तो फिर हवा वाली बात हो जाती है, फिर व्यक्ति के पल्ले भी नहीं पड़ती है। आप रुकना मत, आगे बढ़ते रहना। देखिए, परमात्मा आपकी सहायता करने के लिए आपके सामने खड़ा होगा। ठीक है, हम मनुष्य हैं और एक जन्म नहीं, लाखों जन्मों के संस्कार हैं। और अभ्यास और वैराग्य आपका बना रहेगा। और दूसरा एक और ध्यान रखना
कि जीवन में कभी भी कहीं भी रहो, आप ज्ञान से जुड़े रहना। पहले लोग गुरु से इसीलिए जुड़े रहते थे कि तुरंत हम कोई विकट स्थिति आती है तो तुरंत अपने आप को संभाल लेंगे। ठीक है, ज्ञानी व्यक्ति से इसीलिए जुड़े रहते थे कि कोई यदि अज्ञानता आती है तो उससे निकल जाएंगे। परंतु आज किसी से पूछ लीजिए कि क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको ज्ञान देता हो। भगवान राम के साथ में वशिष्ठ थे, भगवान कृष्ण के साथ में संदीपनी ऋषि थे। पता है आप लोगों को? आप लोग केवल सोचते हो कि भगवान श्री कृष्ण ही अर्जुन के साथ थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण के साथ कौन थे? महर्षि संदीपनी थे, उनके गुरु। तब व्यक्ति चल पाता है। समझ रहे हैं? तब व्यक्ति कभी जीवन में गिरता नहीं है, और गिरता भी है तो फिर खड़ा हो जाता है। महात्मा बुद्ध के कई ऐसे शिष्यों की कहानियां आती हैं जिसमें उनके बहुत से शिष्य ऐसे थे जो बार बार गिर जाते थे, परंतु महात्मा बुद्ध के पास जाते थे तो महात्मा बुद्ध कहते थे कि चलो, तुम्हारा स्वभाव है गिरना, तुम एक जन्म से थोड़ी गिर रहे हो कि अपने आप को पापी मान रहे हो। पापी तो वह माने जिसको ये ज्ञान नहीं है कि इस तरह से तो मैं हजारों जन्मों से गिर रहा हूं। जो व्यक्ति यह मान लेता है कि इस तरह के कुकर्मों से, इस तरह के कार्यों से, इस तरह के कर्म फल से तो मैं हजारों जन्मों से गिर रहा हूं, तो इस जन्म में गिर गया तो अपने कार्य को क्यों छोड़ूं, बढ़ते रहो। महात्मा बुद्ध ऐसा कहते थे कि बढ़ो, ये जन्म तो कम से कम अभी है, ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा शरीर छोड़ दिया आत्मा ने, बढ़ते रहो। अब पता नहीं तुम मर गए, शरीर छोड़ दिया, आत्मा निकल गई शरीर से, तो पता नहीं कब आओगे तुम। बात समझ में आ गई? मौका मिला है, बार बार गिरो, बार बार उठो, परंतु उठने से अपने आप को और चलने से अपने आप को रोकना मत करो। समझ रहे हैं? वही व्यक्ति योद्धा कहलाता है। ठीक है, और योद्धा बनना पड़ेगा, लड़ाकू बनना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, लड़ाकू, मैं योद्धा इसीलिए कहता हूं कि आप लोगों को जंग लड़नी है, युद्ध लड़नी है। युद्ध किससे लड़नी है? स्वयं से। अभी आपको योद्धा इसीलिए मैं कहता हूं कि योद्धा इसलिए बनना पड़ेगा कि आपको स्वयं से लड़ना है, और जब तक आप लोग स्वयं से नहीं लड़ेंगे तब तक योद्धा बनेंगे कैसे? बताइए। सबसे बड़ी लड़ाई किससे है? आपके पड़ोस से है या पाकिस्तान से? बताइए। अपने आप से सबसे बड़ी लड़ाई है। इसीलिए अपने आप से लड़ने के लिए अपने आप योद्धा बन जाइए, तब आपके जीवन की सफलता और सार्थकता है। चल पड़े हैं तो चल पड़िए, देर सवेर लेट हो, थोड़ा धीरे चलें, परंतु चलते रहना है। कोई साथ में हो, कोई साथ में ना हो, तब भी चलते रहना है। कोई साथ में है तब भी चलो, कोई साथ में नहीं है तब भी चलते रहो, परंतु चलते रहो। सत्संग कभी नहीं छोड़ना। ठीक है, अच्छे ज्ञान जहां से मिल रहा हो, क्योंकि हमारा भोजन, आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन ज्ञान है। यदि आत्मा को भोजन आप ज्ञान का देते रहते हो तो आत्मा कभी आपसे रुष्ट नहीं होगी। आत्मा आपको उत्थान की तरफ लेके जाएगी।
बुद्धि आपको उत्थान की तरफ लेकर के जाएगी, आत्मा आपको परमात्मा की तरफ लेकर के जाएगी। इसलिए ज्ञान से जोड़े रखो अपने आप, ठीक है ना? बातें समझ में आ गई? इतना करिए आप लोग, फिर जो भी होगा बताते रहिए बीच बीच में अपने अनुभवों को, तो हमें भी पता चलेगा और लोगों को भी पता चलेगा कि आप लोग देखिए, ये बच्चों की तरह किताब वाँचना नहीं, प्रयोग भी करते रहना है। बच्चों की तरह पढ़ाई नहीं पढ़नी है, किताब पढ़ लिए तो कोर्स पूरा हो गया, नहीं। कोर्स तब पूरा होगा जब अपने जीवन में आप लोग इम्प्लीमेंट करोगे, जब अपने जीवन में आप लोग इसको उतार लोगे, ठीक है? तब कोर्स पढ़ाने का कोई मतलब है, ठीक है?